बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने बाबा आलेले होते। 31/12/94 ची मुरली आहे। तर बाबा बघताय नवयुग आने वाला है और ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं वो नवयुग राज्य अधिकारी बच्चे हैं। प्रजा अधिकारी नहीं, राज्य अधिकारी बच्चे। त्या नजरेने बाबा आपल्याला बघतोय। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। बाबा म्हणते नववर्ष येतं एखादं, काय होतं त्या नव्या वर्षामध्ये, जे परिवर्तन काय होतं। एक वर्ष आलं ते संपलं, दुसरं येणार आहे। डेट बदलते फक्त, परिवर्तन काय। लेकिन नए युग में क्या होता है, हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। तिथं डेट बदलते, तारीख बदलते फक्त। 31 डिसेंबरला जे होतं तेच 1 जानेवारीला आहे। असं काही विशेष बदल काहीच नाही होत, डेटमुळे बदल काहीच नाही होत। लेकिन नए युग में सब कुछ नया हो जाता है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। जुनं संपायचं असतं, नवं यायचं असतं तर काही संकल्प घेतात की आता मी या नव्या वर्षामध्ये मला हे करायचंय, मला असं करायचंय। वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प घेतात, त्यामुळे काही संस्कार बदलतात, काही तसेच राहतात। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। नवयुग जे आपलं येणार आहे, सतयुग जे आहे, त्याच्यामध्ये जुनं काहीच राहणार नाही। जुना स्वभाव, संस्कार पण नाही, जुनी दुनिया नहीं, जुनी व्यक्ति नहीं, जुनी प्रकृति नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की मुबारक। बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। बाबा म्हणतात जसं नव्या वर्षाचं माहित असतं, आता 31 डिसेंबर उद्या 1 जानेवारी, वर्ष बदलून जाणार आहे, तसं तितकं स्पष्ट पाहिजे। बाबा म्हणतात अभी ये कलयुग है, सतयुग आ रहा है, हमारा युग है, बहुत सुंदर श्रेष्ठ युग है और हम वहां जाने वाले हैं। बाबा म्हणते बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसका नशा चढ़ना चाहिए। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। नव वर्ष तो नव वर्षाच्या निमित्तानेच बाबा आलेले। बाबा म्हणते नया वर्ष तो देख रहे हैं, लेकिन नवयुग देख रहे हैं और नवयुग की तुम्हें खास बधाई है। अपने नवयुग की ड्रेस यानी शरीर सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी,
पसंद है, देख रहे हो ना। बाबा म्हणता है ये जो शरीर, पुराना तमोप्रधान कलयुगी शरीर, ये शरीर रूपी ड्रेस, ये छोड़कर तुम्हें अब नई ड्रेस धारण करनी है, नया शरीर लेना है। और वो शरीर तुम्हारे बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। वो जो शरीर है वो चमकीला सुंदर शरीर, बहुत सुंदर शरीर, उस शरीर में हमें रहना है जाकर। अभी जो शरीर है, बाबा म्हणते हर एक के शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ कमी कमजोरी है, कुछ न कुछ तकलीफ है, कुछ न कुछ बीमारी है, कुछ काही कर्मेंद्रिय कसे, काही कर्मेंद्रिय कसे। तो लेकिन वहां पर सब कुछ सुंदर होगा। तर ते आपल्या बुद्धीमध्ये स्पष्ट पाहिजे। मैं आत्मा अभी इस ड्रेस में हूं। ड्रेस बदलण्यासारखं आपल्याला स्पष्ट पाहिजे की जसं आपण रोज ड्रेस बदलतो किंवा वेगळ्या ठिकाणी जायचं असेल तर वेगळा ड्रेस घालतो, तो ऐसे ही हमें सतयुग में रहना है तो बहुत सुंदर ड्रेस में रहना है। और वो सुंदर ड्रेस हमें क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि हम आत्माएं सुंदर बन रही है। जैसी आत्मा वैसा उसको ड्रेस मिलने वाला है। तो अभी जो भी कुछ हमारा शरीर है, जैसा भी है, लेकिन इसमें रहते हुए हमें वो बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। भगवान हमें आत्मा रूप में देखता है और हमारा जो सुंदर श्रेष्ठ भाग्य है वो उसके नजरों में है, उसके सामने क्लियर है, स्पष्ट है कि हम बहुत ऊंचे भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तर बाबांना आपल्या भाग्याची गॅरंटी आहे, आपल्याला आपल्या भाग्याची गॅरंटी असली पाहिजे। भगवान को गॅरंटी है, भगवान को पता है, भगवान जानता है और उसके विश्वास पे हमें विश्वास रखना है कि मैं सचमुच बहुत भाग्यवान, बहुत श्रेष्ठ, बहुत दिव्य आत्मा हूं और सतयुग में मेरा बहुत ऊंचा पार्ट है। लेकिन वो ऊंचा पार्ट मिलने के लिए मैंने 5000 साल पहले जो पुरुषार्थ किया होगा उसको मुझे बहुत अच्छी रीति से, बहुत पक्का बनकर उसको रिपीट करना है। फिर से उस पार्ट को, उस पुरुषार्थ को रिपीट करना है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसी का मध्यम भी है, सभी 1 है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। बाबा म्हणता है कि तुमच्या बुद्धीमध्ये बिल्कुल क्लियर आणि स्पष्ट पाहिजे कि मेरा नंबर 1 का भाग्य है, फर्स्ट डिवीजन का भाग्य है, सेकंड थर्ड मध्यम नहीं। बाबा म्हणता है हर एक की बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं सर्वोच्च अधिकारी आत्मा हूं, सर्वोच्च भाग्य की अधिकारी आत्मा हूं। और जैसे जैसे बाबा बताता जाता है, हम करते जाते तो हमारा भाग्य रेकॉर्ड होता जाता है। कुछ अलग कुछ नहीं करना है। आपल्याला काही कुठला जाऊन शोध नाही लावायचा, मला काय करायला पाहिजे, मी काय करायला पाहिजे म्हणजे माझं भाग्य वाढेल, अजून काय करायला पाहिजे, इकडून काही माहिती करून घेऊ, तिकडून काही माहिती करून घेऊ, काही आवश्यकता नाहीये। बाबा आपल्याला जो रस्ता दाखवतोय मुरलीच्या द्वारे त्याच्यातच सगळं काही है। वो भले ही हम एडिशनल किसी का क्लास सुन ले, कुछ कर ले, बुक्स पढ़ ले, लेकिन अगर रोज की मुरली पर हम बहुत अच्छी रीति से अटेंशन देंगे तो बहुत सुंदर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण हम अपने लिए कर सकते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा यानी फेस भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। बाबा मतलब दुनिया में कुछ हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, कुछ बर्थडे मनाते हैं, कुछ किसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो मिठाई बांटते हैं, मुख मीठा करते हैं। तो मुख तो मीठा करना है वो बात अलग है, लेकिन बाबा म्हणतात मुखड़ा मीठा होना चाहिए। तुमचा चेहरा गोड असला पाहिजे। आणि चेहरा गोड म्हणजे नाटकी गोड नाही। चेहरा हा मनाचा आरसा आहे, मनातला ऑटोमॅटिक त्या चेहऱ्यावरती झळकला पाहिजे। जो हलकेपणा मनामध्ये आहे, बुद्धीमध्ये आहे, तो चेहऱ्यावरती झळकला पाहिजे। आणि हलकेपणा जर मन बुद्धीमध्ये असेल तो उदासी, निराशा, टेन्शन, क्रोध वाला चेहरा
हे राहणारच नाही. तो बाबा म्हणतात मुखडे को मीठा करना है, कड़वा नहीं रखना है उसको. अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देनी है. विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे. बाबा कहते जो भी कड़वापन है, जिस कारण से भी कड़वापन है, जिस कारण से भी विकार का प्रभाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो कड़वापन है, उससे बाबा म्हणता है आज विदाई दे दो. जो है वो है, स्वीकार करके आज विदाई दे दो उसको. और विदाई देकर बाबा म्हणताय विदाई म्हणजे संपूर्ण निरोप, निरोप समारंभ करा त्याचा. जसं 10वीला शाळेत मुलं असतात त्यांना सेंड ऑफ दिला जातो. सेंड ऑफ कशासाठी दिला जातो की आता ते पुन्हा या शाळेत येणार नाहीये, त्यांना रवाना केलं जातं त्या शाळेतून. तो ऐसे ही बाबा म्हणता है ऐसे ही सेंड ऑफ दे दो आप कड़वेपन को. कड़वेपन को अपने पास नहीं रखना, इधर नहीं बुलाना वापिस. कोणी म्हटलं मला पुन्हा 10वीला बसायचंय तर बसू शकत नाही, तो वो हो गया उसका. तो ऐसे ही बाबा म्हणता है कि इस कड़वेपन को तुम्हें विदाई दे देनी है अच्छी रीति से. तो विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है. तो इस कड़वेपन को पास में रखकर, विकारों को साथ में रखकर हमने हिसाब किताब बना लिए है और अभी उसकी समझ मिली है क्यों मेरे जीवन में दुख है. तो उनको उस दुख का जो कारण है उसको क्यों अपने पास रखना है, क्यों साथ में रखना है. या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती. ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई. तो बाबा म्हणता है कि पूरा कंट्रोल तुम्हारा होना चाहिए. नहीं रखना है साथ में मतलब नहीं रखना है, संपला विषय. वापरायचं नाहीये, नहीं वापरायचंय, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए. विदाई तो सदा काल के लिए विदाई. विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं. पापा म्हणता है विदाई मतलब विदाई, या फिर कभी कभी आने देना नहीं. वो व्यक्ति वैसा, परिस्थिति ऐसी, फिर ऐसे तो करना ही पडेगा, नाही तर कोणी माझा गैरफायदा घेईल, कोणी माझा वापर करून घेईल. लेकिन जब हम ये देवताई गुण अपने अंदर धारण करते हैं, शक्तियां अपने अंदर धारण करते हैं और उस अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो वो परिस्थिति आएगी नहीं, वो व्यक्ति उस तरीके से चलेगा ही नहीं हमारे साथ, और चलेगा भी तो उसे हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा. जब हम शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, जब हम देवी बनकर रहेंगे, जब हम देवता बनकर रहेंगे, जब हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे, तो कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, और गलत करेगा भी तो उसे एहसास हो जाएगा. और इसलिए बाबा म्हणता है चाहे कोई कैसा भी हो, तुम्हें विकारों का कड़वापन अपने अंदर आने नहीं देना है. कभी कभी आ जाए तो हर्जा नहीं, ऐसा हमारा जो सेटिंग है मन की वो नहीं होनी चाहिए. कधी कधी तो येणार, कधी कधी तो होणार, असं तो होणार, परिस्थिति, व्यक्ति, काही ना काही कारण. लेकिन बाबा परमिशन नहीं देता इस बात के लिए, क्योंकि बाबा हमें संपूर्ण बनाना चाहता है, संपन्न बनाना चाहता है. तो बाबा हमें उपाय बताता है उसका, कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, समझ लो वो आत्मा का संस्कार ऐसा है, वो वैसी है, ये ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, तुम्हें हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है बस. आणि दुसरं काही करू शकत नाही आपण. किसी आत्मा का संस्कार खराब है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, हम उसको उस तरीके से नहीं बदल सकते, उसके स्टाइल में नहीं बदल सकते. हमें शांत रहना है, वो बात अलग है. शांत रहना है, अपनी साइड भी बतानी है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, वो भी ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ बाबा हमें सिखाता है कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है. तो कईयों को पुराने संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं, सवय झालेली आहे,
म्हणून सोडायची इच्छा नहीं होती। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। बाबा म्हणतात आज कहेंगे कि कल से नहीं, आता उद्यापासून बिल्कुल सगळं बंद, लेकिन फिर माया के या अपने ही विकारों के, अपने ही स्वभाव संस्कारों के वश हो जाते हैं, अपना ही जो पुराना जीवन है उसके वश हो जाते हैं, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देंगे के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। तो कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। तो बाबा म्हणता है विदाई देनी है, अच्छी रीति से विदाई देनी है। बच्चे कहते हैं 12 ने तो फरक पडलेला है, आता 4 ने राहिलेले, और वो भी हो जाएगा। पण बाबा म्हणता है अंश, थोड़ा भी अंश रहा है तो वो वंश बन सकता है। तर थोडं पण आपल्यामध्ये ठेवायचं नाहीये। विकारांची आता कुठल्याही टक्केवारीमध्ये आपल्याला आवश्यकता नहीं। अब बाबा साथ में है, हमें विकारों का साथ लेने की जरूरत नहीं, वो हमारे दुश्मन है, क्लियर कट हमारे दुश्मन है। आपण तेवढ्यापुरतं तेवढं द्वापरमध्ये बऱ्यापैकी थोडंसं नॉर्मलमध्ये वापरलं आपण, पण कलियुगामध्ये त्याचं भयानक रूप समोर आलं आपल्या, आणि त्यामुळे आपले हिशोब बनले, नात्यांमध्ये त्यामुळे जास्त हिशोब निर्माण झाले। तो अभी बाबा कहते हैं कि अभी कोई विकार का, किसी भी विकार का अंश भी नहीं रखना है, क्योंकि अंश, थोड़ा भी अंश है तो वो वंश बन जाएगा जब परिस्थिति वैसे आएगी। जेव्हा परिस्थिती अनुकूल येईल तेव्हा ते पुनः विकारांचा फोर्स वाढेल। म्हणून अभी उसके लिए उपाय बाबा बताता है हमें कि फरिश्तापन की स्मृति में रहो, अपने आप को फरिश्ता रूप में देखो और दूसरों को भी फरिश्ते समजते रहो। म्हणजे देह आणि देहाचे संबंध याच्यापासून वर उठायचे। जे नाते आहे आपले कोणाशीही, त्या नात्यांमधून बुद्धी काढून टाकायची। फरिश्ता मतलब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, हे बाबा इशाऱ्यामध्ये आपल्याला समजून सांगत असतो। आपण त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायचा असतो कि अपन फरिश्ता स्थिति में रहना, इसका मतलब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मेरा ये जो जीवन है ये सेवा का जीवन है, उड़ती कला वाला जीवन है। किसी बात का, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का बोझ लेकर अगर मैं रहूंगा तो उड़ नहीं सकता हूं, मैं इधर ही अटक जाऊंगा। और बाबा हमें बेहद विश्व के सेवा के निमित्त बनाना चाहता है। तो बाबा मतलब अभी उड़ती कला में रहो, फरिश्ता रूप में अपने आप को देखो। आत्माएं हैं, उनका पार्ट है, उनके संस्कार है, उनका हमारे साथ हिसाब किताब है। और मुझे फरिश्ता बनकर देवता बनना है तो मुझे सारे हिसाब किताब मिटाने हैं। और मेरा ये सेवा का जीवन है, हिसाब किताब खत्म कर देने, नए बढ़ाने नहीं है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन मैं फरिश्ता हूं। निमित्त मात्र या दुनिया में राहायचंय। मैं बाबा के साथ में हूं, काम किया, यहाँ पे
कुछ काम है, कुछ कार्य है, वो किया, किसी से मिलना है, मिल लिया, ऊपर से आकर मिल लिया, किसी से बातें करनी है, ऊपर से आकर अवतरित हो गए, जैसे इस तरीके से मिलना है, त्या बिलकुल हलक्या स्थितीमध्ये, फरिश्ता स्थितीमध्ये कोणालाही भेटायचे, कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायचे आणि पुन्हा बाबांच्या सोबत. जेव्हा इथल्या दुनियेचं काही डायरेक्ट काही करायचं नाही आपल्याला, तेव्हा बाबांच्या सोबत. तो बाबा म्हणता इस तरीके से इस दुनिया में अब रहो तो दुखी नहीं होंगे. ये तो हर कोई दुख देने के लिए बैठा है यहाँ पर, किसी न किसी तरीके से दुख देता रहेगा हमें. बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है. आप लोगों को अपने ऊपर आती है? मला तर हसू येतं तुमच्यावरती. तुम्हाला स्वतःवरती येतं का हसू? कशामुळे? एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी है, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता. अपने प्रति भी कबीर रूहन में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करे फिर भी कर लेते हैं. तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करे, कैसे करे, पता नहीं कब होगा. यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना. जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाबा म्हणता है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम उसके लायक भी हो. विश्व परिवर्तन करने के लायक हम स्पेशल आत्माएं हैं. आणि बाबाने एक एक बच्चा खास समजून निवडलेला आहे. अशीच निवड नाही झालेली आहे. स्वामी विवेकानंद जी अज्ञानी आत्मा, त्यांनी सांगितलं होतं की मला 100 ब्रह्मचारी युवक द्या, मी या भारताला बदलून दाखवेल. नहीं भेटले त्यांना. लेकिन बाबा हमें करोड़ों में कोई के रूप में चुना है. बाबा ने हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो पात्रता है, वो दिव्यता है, वो श्रेष्ठता है. तो बाबा कहता है कि आप विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने वाली आत्माएं, आप ये नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं बदल सकता, मेरी ये बात नहीं बदल सकती, मेरे से ये नहीं होता, ये कब तक चलेगा, या ऐसे कब तक चलेगा. बाबा म्हणता है खुद को बदलना, खुद की परिस्थिति को बदलना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. तेवढी ताकदीने राहावं लागेल, तेवढ्या शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहावं लागेल. बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो. प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए. तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं. तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे. तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष. राहिलेलं जे वर्ष आहे आपल्या समोर 2023, अजून 7 महीने, हम अब इसे इस तरीके से मना सकते हैं. शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष. शुभ भावना हा खूप सुंदर गुण आहे, श्रेष्ठ गुण आहे, आणि शुभ भावनाचं गुणांचं स्वरूप आपल्याला बनायचं. हर पल हमें हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है. किसी की भी कमजोरी या कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी को नहीं सुनेंगे, ना बोलेंगे. सगळीकडे सांगत नाही फिरायचं कोणाची कमी कमजोरी. कोणाला निमित्त आपण कोणाला सांगू शकतो तेवढ्यापुरतं आपलं मन मोकळं करण्यासाठी, पण त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी रस्ता मिळाला पाहिजे. और बाबा को बताना है. बाबा तो हमारा सब कुछ है. बाबा को सब कुछ बताना है. जे जे काही मनामध्ये ते सगळं बोलायची परमिशन बाबांनी दिलेली. बाबांशी बोलू शकतो आपण, पण इतर दुनियेमध्ये काहीतरी वेगळेच फाटे फुटतात त्याला. जे आपल्याला योग्य सल्ला देऊ शकतात, मन शांत करू शकतात, त्यांच्याशी बोललेली गोष्ट वेगळी. पण बाकी सगळीकडेच कोणाची कमी कमजोरी विषयी सांगत नाही बसायचे. तो त्याचं आणि मध्ये घ्यायचं तर तेवढं पुरतं,
तेवढ्यापुरतं तेवढं, की याच्यामध्ये मला परिवर्तन काय करता येईल त्यासाठी. कारण जर कोणाची कमी कमजोरी जर आपण बघत राहिलो तिथं सगळं तो कचरा जमा होईल. त्यांच्यामध्ये तर आहेच कचरा, मान्य आहे, पण तो त्यांच्याविषयी आपण चिंतन करतो तर तो कमी कमजोरी सगळी त्यांची पण आपल्यामध्ये प्रभाव टाकायला सुरुवात करते. क्योंकि अंदर ले रहे हैं हम. तर बाबा सगळ्यात मोठा मानसशास्त्रज्ञ आहे. 5000 वर्षामध्ये इतका मोठा मानसशास्त्रज्ञ कोणी नहीं है. तो वो हमें दवाई बताता है, कभी कभी उसके पीछे का कारण नहीं बताता है. उसके पीछे वो क्यों बता रहा है ये दवाई वो नहीं बताता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है क्यों बोल रहा होगा बाबा कि किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना. हमें तो दिखाई देती है, स्पष्ट दिसते आपल्याला की यांच्यामध्ये ही कमी आहे, ही कमजोरी, असे करतात तसे करतात, सगळं स्पष्ट दिसतं. तो बाबा म्हणते देखना नहीं. क्यों देखना नहीं, इसका मतलब उसको अंदर भरकर नहीं रखना है. परिवर्तन करण्यासाठी, शुभ भावना ठेवण्यासाठी, बाबांना सांगण्यासाठी तेवढ्यापुरतं तेवढं, लेकिन अंदर यहां पर उसे स्थान नहीं देना है. उस आत्मा को भी स्थान नहीं देना है, उसकी कमी कमजोरी को भी स्थान नहीं देना है. बाबा के पास अपना मन संपूर्ण रीति से खाली करना है हमें. तो फिर क्या हो जाएगा, अगर कमी कमजोरी देखेंगे नहीं तो उसके बदले में क्या करना है, शुभ भावना. शुभ भावना का गुण हमें अपने अंदर लाना है अच्छी रीति से. हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष, मंजूर है. फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना. फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहां तो वायुमंडल का संग है ना. परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता. तो बाबा म्हणता यहां ही पक्का कर लो, शुभ भावना गुण का स्वरूप हमें बनना है. यहां से हम कहीं भी जाते, मधुबन में जाते हैं तो वो वातावरण ही वैसा रहता है, तेव्हा बिल्कुल मनामध्ये सगळं काही चालतं. अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अभी पवित्रता की धारणा करनी है, अभी बिल्कुल विकारों के वश नहीं होना है, अभी गुण स्वरूप जीवन जीना है, अभी मुझे रोज मुरली सुननी है, रोज अमृत वेला करना है. सब कुछ हो जाता है मधुबन में, क्योंकि वातावरण बाबा का साथ है, बाबा के वाइब्रेशन है, और मन बुद्धि में व्यर्थ का कचरा नहीं रहता है वहां पर, इसलिए वहां पर सब कुछ हो जाता है. लेकिन बाबा म्हणते हैं वहां इधर अपने अपने स्थानों पर जाकर अभी इससे कैंसल नहीं करना किसी भी कारण से, कि व्यक्ति ऐसा, परिस्थिती वैसी. यामुळे तुम्ही त्या ही जी भावना ठेवणार आहे, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवणार आहे, त्याच्यामध्ये आता कमी नहीं आली पाहिजे. और जो परिवर्तक है, बाबा म्हणता है जो परिवर्तक है वो किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता. आपल्याला विश्व परिवर्तक बनायचंय, स्वतःलाही बदलायचंय, दुनियावाल्यांनाही बदलायचंय. तर आपणच कोणाच्या प्रभावामध्ये आलो, कोणा एके व्यक्तीमुळे आपली स्थिती डिस्टर्ब होतीये, तसं नहीं व्हायला पाहिजे. हमें देवी, उनके भी इष्ट देवी बनना है, सकाश देनी है, शक्तियां देनी है. दुनिया वाले भी कहते हैं कि झगड़ा होता है, झगड़ा मत करो, चुप रहो, तुम शांत बैठ जाओ, क्यों उत्तर देना है. लेकिन बाबा हमें सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उनका गलत है तो उन्हें हम शांतता से बता सकते हैं, शांत स्थिति में बता सकते हैं, और बताना भी चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ बाबा हमें सिखाता है फरिश्ता रूप में रहना और शुभ भावना की किरणें देना उन आत्मा को, शांति की किरणें देना, शक्ति की किरणें देना. ये सब बाबा हमें सिखाता है. दुनिया वालों ने सिखाया, आधा अधूरा सिखाया, और इसलिए उस पर हम चल नहीं सकते हैं. अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा. इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ. किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ. अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो. अशुभ बात है, बाबा बोलते हैं आप शुभ दृष्टि से देखो. घर जाना है वापिस, अभी ये सब कुछ छूटना है यहाँ पर ही, आणि असंही सोडावं लागणार आहे. ऑटोमॅटिक अशी स्थिती येणार, मला काय करायचंय अशी स्थिती ऑटोमॅटिक येणार आहे. तसं वातावरणच बनून जाईल बाहेर. हे वर्ष 2 वर्ष नंतर ऑटोमेटिक सगळं काही सोडावं लागणार है. मग बाबा म्हणतात कि अगर उस समय जब ऐसी परिस्थिति आई है तब आप बदलोगे, सुधरोगे, तो मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, समय को मार्क्स मिल जाएंगे, तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा. तो जब परिस्थिति इतनी खराब नहीं है, ऐसे समय में हमें अपने आप को बदल लेना है. तो कोई अशुभ दिख रहा है, बाबा म्हणतो उसे शुभ करके उठाओ, शुभ दृष्टीने बघा.
कि इसमें भी मेरा कुछ कल्याण है, कुछ ना कुछ कल्याण है इस बात में भी, यानी कहीं ना कहीं कल्याण असतंच। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। क्या कारण, ये ऐसे करते, ये ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वेगवेगळ्या प्रकारे बाबा म्हणता है निवारण दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, जो है वो है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे अपने आप को बाबा के रास्ते पर चलाना है, अपने आप को। सगळ्यात महत्वाचं ते हे करायचं आपल्याला, फक्त 4 जणांसोबत संसार चांगला करायचा हे नाही, हमें ये देखना है कि अभी किसी एक आत्मा की वजह से, 2 आत्मा की वजह से, 3 आत्मा की वजह से मेरा इतना बड़ा जो रास्ता मैंने लिया है वो छूट न जाए, मैं रास्ते से कहीं भटक न जाऊं। मुझे निर्विकारी होकर रहना है, विकारों के आधार से अपना जीवन नहीं चलाना है। अब तो बाबा म्हणते हैं निवारण शब्द ही दिखाई देना चाहिए। इस कारण से ये हुआ, इस कारण से हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। इस कारण से, उस कारण से कहीं नहीं, तो विकारों का कोई जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं। हिम्मत है, अच्छा। बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। कोणते टीवी, कोणते चैनल है बाबांकडे? बच्चों के, हर एक बच्चे के नाम का चैनल है बाबा के पास, हर एक बच्चे के चैनल का, हर एक बच्चे का जो चैनल है उसको बाबा देखता है, तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि बाबा तो बच्चों को ही देखता है, बच्चों को देखकर बाबा को मजा आता है, हंसी आती है। ये कलियुगी टीवी नहीं देखते। बाबा म्हणते मी तुमची जी कलियुगी टीवी है त्याच्यावरचे चॅनल नहीं बघत, मेरे पास तो बच्चों के चैनल है सब। ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं, ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसा नहीं करना। तो बाबा म्हणता है मैं तो देखता हूं टीवी, लेकिन आप नहीं खोलना वो टीवी। ते त्याच्यामधून, ज्याच्यामधून एखादी गोष्ट आहे टीव्हीवरती वगैरे काही शिकायला मिळतंय, काहीतरी आपला मनाला आपण शांत करू शकतो ते बघून, तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण कोणत्याही गोष्टीच्या आहारी नाही जायचं। आणि टीव्हीवर खूप काही येतं उलट पालट, जे मध्ये प्रोसेसिंग होतं, मध्ये जातं, मध्ये कचरा घ्यायचाच नाहीये। तो टीवी मतलब अभी मोबाइल, टीवी से ज्यादा मोबाइल, मोबाइल हाथ में आया हुआ टीवी है। तो बाबा म्हणते उसको खोलकर नहीं बैठ जाना, उसको सिर्फ सेवा के लिए रखना है। खूप काही आहे दुनियेमध्ये आणि ते सगळं समाप्तीच्या दिशेला चाललेलं आहे आणि दुःख देणार आहे, आपल्याला ते आकर्षित करतं। आणि हे क्लिअर आहे की मायेचा शेवटचा डाव आहे मोबाईल, म्हणजे आपल्याला कसं वापरायचं आपण आपलं ठरवायचंय। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किससे डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हैं ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना। मिक्की माउस कार्टून शो ते दाखवतात, त्याच्यामध्ये तो मिक्की माउस कधी काय करतो, कधी काय करतो, कधी काय करतो, कधी कधी कशी स्थिती होऊन जाते, कधी कशी होऊन जाते, कधी एकदम सरळ वाटतो, कधी चांगला वाटतो, कधी एकदम जोरदार, कधी एकदम काही वेगळ्या प्रकारचं रागामध्ये येऊन काही करतो, वेगवेगळे प्रकार बघतात मुलं। तो बाबा म्हणते ऐसे तुम बन जाते हो। किसी पर गुस्सा, असं आपण फक्त मनुष्य योनीमध्ये येतो, पण संस्कार कधी कधी जनावरांसारखे होऊन जातात। तो बाबा म्हणते इससे बचो। किसी से डिस्कस करते हो, बाबा म्हणताय डिस्कस, खूप सवय असते आपल्याला डिस्कस करायची, डोकं लावायची आणि आपलं म्हणणंच कसं खरं आहे हे सांगण्याची, तर त्याची एक पद्धत असते। ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे आपण जे सांगतोय ते बरोबर आहे, पण त्याची एक पद्धत असते। तर बाबा म्हणते किसी से डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो। जोरजोरात शब्दाचा मार देऊन, कडक भाषेमध्ये जोरदारपणे बाबा म्हणते सिद्ध करते जाते। उस समय क्या हो, बाबा म्हणते तुम्हाला जे स्वतःला टाइटल द्यायचं ते द्या। समझाना है बहुत शांति से, बहुत प्यार से, भले ही हमारी साइड सही है। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। बाबा म्हणताय लगेच बिलकुल दिवस आणि रात्री सारखा फरक। बाबा म्हणताय मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता, सदा फरिश्ता स्थिति, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे कोई परिस्थिति हो,
नीचे ऊपर हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मिक्की माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? आप हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदा हरेक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई न कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। तो कौन सी सौगात दो? किसी गुण शक्ति की, स्नेह की, वाइब्रेशन। बाबा म्हणते अगर समय नहीं मिला, बोलने का समय नहीं है, कुछ नहीं है, वाइब्रेशन तो कभी भी दे सकते हैं हम। कोई आत्मा को देखा, उसको आत्मा रूप में देखा, मैं आत्मा हूँ, बाबा बिंदु स्वरूप, मैं बिंदु स्वरूप, वो आत्मा बिंदु स्वरूप। बाबा से शांति ली, उसको दे दी, बाबा से शक्ति ली, उसको दे दी। तो बाबा म्हणते हर एक को गिफ्ट दो, बधाइयां तो दो, साथ साथ में गिफ्ट दो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल में किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द यूज करो तो करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बारी मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूं ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हो ना कि मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूं, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो बाबा म्हणता विश्व परिवर्तक, पक्के विश्व परिवर्तक बनना, कच्चे नहीं बनना। अभी हमें नक्की कर लेना है, पक्का कर लेना है कि मुझे पक्का विश्व परिवर्तक बनना है। इसलिए बाबा का पक्का बच्चा बनना है। जो बाबा का पक्का बच्चा, वो बाबा का जो रोल है वो अच्छी तरह से निभाएगा। बाबा ने जो जिम्मेदारी दी वो अच्छी तरह से निभाएगा और पक्का विश्व परिवर्तक बन जाएगा। बाबा म्हणते अभी कच्चा नहीं रहना। कच्चेपन में बहुत समय गंवा दिया, अभी बहुत पक्का रहना है और थोड़ा समय है, थोड़ा समय बचा है। तो मैं और मेरा, बाबा म्हणते ये मैं और मेरा शब्द जो दिन भर में यूज करते हो, कितनी बार यूज करते हो, कितनी देर वेळा बोलतो अपन, बोलावा लगतं, बोलना रे। लेकिन बाबा म्हणते जब मैं शब्द बोलो तो मैं का ओरिजिनल स्वरूप बुद्धि में आए। मैं कौन? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, परमधाम से आई हूं, शांति की दुनिया से आई हूं। मैं कौन? मैं देवता। मैं कौन? मैं ब्राह्मण। मैं कौन? मैं पूज्य स्वरूप आत्मा। मैं कौन? मैं फरिश्ता। जेव्हा जेव्हा मैं शब्द येईल तेव्हा तेव्हा हे आपले ओरिजिनल स्वरूप आपण लक्षात घ्यायचे। और मेरा आएगा तब मेरा तो एक शिव बाबा, बाकी कोई मेरा नहीं इस दुनिया में। परमानेंट मेरा, परमानेंट मुझे साथ देने वाला एक शिव बाबा ही है, जो मुझे एक तो 2500 साल तक का भाग्य बना देता है संगम युग में। उस तरीके का उसका साथ है। जो भाग्य बना कर दिया, उसने जो भाग्य बना कर दिया उसका साथ 2500 साल। फिर मैं जब भक्ति शुरू करता हूं, भक्ति मार्ग में उसका साथ मिलने लगता है मुझे, मेरी भावना के हिसाब से। और संगम युग में तो उसका पल पल साथ है। तो सच्चा साथी मेरा बाबा ही है। तो मेरा शब्द जब बोलते हैं हम, मेरा ये लगता है, वो लगता है, वो लगता है, मेरा ये चीज है, मेरी ये वस्तु है, नहीं, मेरा बाबा है। सबसे पहले मेरा शब्द जब भी बुद्धि में आए, मेरा बाबा है।
तो मैं और मेरा, बाबा म्हणते ये नीचे गिराने वाले शब्द नाही, ऊंचा उठाने वाले शब्द आहे. मैं और मेरा, त्याला परिवर्तन करून घ्यायचंय. आणि जेव्हा आपण बोलतो तो योग होऊन जाईल. अपन लाइनीवर येऊन जाऊ. अगर इस मैं और मेरे को अगर हम बुद्धि में रखेंगे सदा, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन मध्ये रहो बाबांच्या. बाबा की छत्र छाया में रहेंगे. अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा, वहाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.